साथियों, विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार द्वारा दी गई निःशुल्क यूनिफॉर्म की सूचना शाला दर्पण पर ऑनलाइन करने हेतु न्यू पोर्टल एक्टिव किया जा चुका है। तो नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में निःशुल्क यूनिफॉर्म की सूचना ऑनलाइन करने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा अवश्य देखिएगा और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट लगातार आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है और यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको जो ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसे मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं कि यहां आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि यहां एक ऑप्शन होता है डेस्कटॉप साइट का, तो आपको आपके मोबाइल को जो डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब आपको जब इस तरह का होम पृष्ठ दिखाई देगा तो यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा योजनाएं नेम से, तो आप योजनाएं नेम से जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब इस तरह के ऑप्शन आपके सामने फिर से और खुलकर यहां आ जाएंगे, तो यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिससे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं साथियों, छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहां नीचे फिर से उसी प्रकार का ऑप्शन मिल जाएगा छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली का। तो अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की सूचना आएगी जहां आपको कहा जाएगा स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाए। तो अब आपको यहां क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। आपको आपके विद्यालय का नेम यहां दिखाई देगा। अब आप यहां सभी काउंट देखना चाहते हैं, आपके विद्यार्थी कितने हैं, नामांकन कितना है, कितने योग्य है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां शो होगी। इसलिए आप सबसे पहले यहां क्लिक करके देख लीजिएगा। आपको यहां क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आपके एलिजिबल स्टूडेंट कितने हैं विद्यालय में निःशुल्क यूनिफॉर्म है, तो उनकी संख्या आपको यहां बताई जाएगी। स्टूडेंट आपके स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा तो उसकी संख्या भी आपको यहां दिखाई जाएगी। स्टूडेंट पेंडिंग कितने हैं, अब जो अभी आपको कार्य करना है, जिनकी सूचना आपने ऑनलाइन नहीं की, उनकी सूचना आपको यहां डिस्प्ले होगी। और उसके बाद अग्रेषित आवेदन यदि आपने कोई किया होगा तो उसकी संख्या आपको यहां दिखाई देगी। तो आपको इन चीजों को सबसे पहले चेक कर लेना है। फिर आना है आपको ऊपर की ओर, जहां मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं। अब आपको वहां क्लिक करना है। आपको यहां 3 लाइन दिखाई देगी, इन 3 लाइन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह के ऑप्शन यहां खुलकर आ जाएंगे। तो आपको यहां सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा डैशबोर्ड का, उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा यूनिफॉर्म स्टेटस का, उसके बाद फॉरवर्डेड टू पीओ और लॉग आउट का ऑप्शन यहां मिलेगा। आपको यहां 4 ऑप्शन मिलेंगे, परंतु मैं आपको सीधे आपको ड्रेस का वितरण कैसे करना है इस पोर्टल से उसकी इंफॉर्मेशन बता देता हूं। तो उसके लिए आपको यहां यूनिफॉर्म स्टेटस नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। तो आप यहां पहले चरण में अभी कार्य कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको मैं पहले बता देता हूं। चरण 1 में वर्दी की स्थिति की इंफॉर्मेशन आपको देनी है, तो उसके लिए आपको आपके विद्यालय का नेम यहां डिस्प्ले हो जाएगा और आपको फिर आना है यहां नीचे की ओर, जहां आपको मिलेगा क्लास सेक्शन की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो आपको यहाँ ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ही रखना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा गेट क्लास वाइज डेटा का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो आपको यहाँ क्लास की इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद आपके टोटल स्टूडेंट इस क्लास में कितने हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो जाएगी। टोटल यूनिफॉर्म आपने कितने को दिए उनकी संख्या आपको यहाँ शो होगी। टोटल जन आधार ऑथेंटिकेट आपने कितने कर दिए हैं उनकी संख्या भी आपको यहाँ दिखाई देगी। और टोटल मार्क्ड बाय स्कूल आपको यहाँ दिखाई देगा और पीओ यूसीओ नोडल को कुल भेजा गया उनकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो मिल रहा है क्लास, जो अलग कलर में आपको डिस्प्ले हो रही है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ नीचे की ओर खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ आपको स्टूडेंट का नेम दिखाई देगा, स्टूडेंट का फादर नेम भी आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, मदर नेम भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा स्टूडेंट का,
उसके बाद क्लास सेक्शन आपको यहाँ दिखाई देगी, विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ दिखाई देगी और उसका जेंडर आपको यहाँ दिखाई देगा, मतलब यहाँ विद्यार्थी से संबंधित आपको संपूर्ण सूचनाएं दिखाई देगी। अब आपको यहाँ देखना है वर्दी का कपड़ा देने के लिए चयन करें, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सब विद्यार्थियों के सम्मुख यहाँ राइट हो जाएगा। परंतु यदि आपने किसी विद्यार्थी को नहीं दी है, आपकी जो यूनिफॉर्म में निःशुल्क आई थी वो नहीं दी है किसी कारणवश, तो अब आपको यहाँ जैसे कि मैं बता रहा हूँ प्रक्रिया अपनानी है। मैं मान लेता हूँ कि मैंने इस विद्यार्थी को निःशुल्क यूनिफॉर्म जो थी उसका वितरण नहीं किया है, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। ऑटोमेटिकली ये जो राइट का निशान है यहाँ से हट जाएगा और ये माना जाएगा कि इस विद्यार्थी को हमने निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण नहीं किया है। हालांकि मैंने इस विद्यार्थी को वितरण किया है, तो मैं वापस यहाँ क्लिक करके यहाँ राइट कर लेता हूँ। उसके बाद आना है आपको नीचे की ओर, जहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट क्लॉथ स्टेटस का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको कहा जाएगा यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन स्टेटस सक्सेसफुली। तो अब आपको यहाँ ओके दिखाई दे रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे और ऊपर की ओर आएंगे तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन अब यहाँ दिखाई देगी। टोटल एलिजिबल स्टूडेंट आपके कितने थे, आपने टोटल यूनिफॉर्म कितने को दे दी, वो सब संख्याएं आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। और हाँ साथियों, आपको यहाँ ध्यान रखना है कार्य एक ही बार में सही करना है, क्योंकि आप बाद में इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। अब आपने जितने भी बच्चों को आपके निःशुल्क वितरण दे दिए उनके सबके सम्मुख आपको यहाँ मिलने लग जाएगा यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन, वो ग्रीन कलर में आपको अलग दिखाई देगा। तो इस तरह साथियों आपको प्रत्येक कक्षा के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल है उनकी निःशुल्क ड्रेस का वितरण करना है, इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए। अब आपको वापस आ जाना है होम पृष्ठ पर। तो अब आपने पहले चरण पर यहाँ कार्य कर लिया है, वर्दी की स्थिति आपने दिखा दी है। दूसरे चरण में जो आपको कार्य करना है बैंक विवरण प्राप्त करें पर कार्य करना है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे आप नीचे की ओर, तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, जहां आपसे फिर मांगा जाएगा गेट क्लास वाइज डेटा। आपके स्कूल का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा, आपकी ऑल क्लास आपको यहाँ दिखाई देगी और गेट क्लास वाइज डेटा का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। तो वापस आप जिस भी क्लास के बच्चों की बैंक डिटेल फीड करना चाहते हैं वो क्लास आप यहाँ से चुन लेंगे। जो भी क्लासेज आपके सामने यहाँ अलग कलर में डिस्प्ले हो रही है वो क्लास आप यहाँ से चुनेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो क्लास खुल जाएगी और उसके बच्चों के नेम आपको नीचे दिखाई देंगे कुछ इस तरह से, जहां आपको स्टूडेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद आपने विद्यार्थी का जो है जन आधार प्रमाणीकरण करना अनिवार्य है, तो आपको यहाँ दिखाई देगा जन आधार प्रमाणीकरण करना आपको अनिवार्य है, तो इसके सबके नीचे आपको यस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए जो यहाँ एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर जो है चेक बॉक्स मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे सबके सम्मुख राइट का निशान हो जाएगा। फिर आना है आपको नीचे की ओर, जहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा फैच बैंक विवरण का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जिसमें आपको कहा जाएगा स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। तो जब आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिल जाएगा तो इस ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होने लगेगी। आपके टोटल जो यूनिफॉर्म मार्क्ड है वो कितनी है, वो 5 है। जैसे मेरे इस कक्षा में 5 थी तो मुझे यहाँ 5 दिखाई दे रहा, आपको भी ऐसे ही आपको यहाँ संख्या दिखाई देगी। टोटल स्टूडेंट बैंक फीस कितनी की है आपने, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी और यहाँ आपको विद्यार्थी से संबंधित इन्फॉर्मेशन शो होगी और उनके बैंक अकाउंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। साथियों ये जो डेटा है ये कहाँ से उठा रहा है, पोर्टल जो आपने जन आधार प्रमाणीकरण कर दिया होगा उन्हीं के सामने आपको यहाँ बैंक डिटेल जो आएगी उन्हीं बच्चों के नेम के सम्मुख आपको दिखाई देगी। यदि आप जन आधार प्रमाणीकरण नहीं करेंगे, ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तो आपको डिटेल यहाँ दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से आपको इस मॉड्यूल पर कार्य करना है। उसके बाद आना है साथियों यहाँ ऊपर की ओर, जहां आपको तीसरा जो यहाँ ये मिलेगा टैब, उस पर अब कार्य कैसे करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। चरण 3 पीओ को अग्रेषित करें, तो इस वाले टैब पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको सामने फिर से खुलकर आ जाएगी और अब आपको यहाँ वापस वही स्कूल का नेम आपका यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, आपकी क्लास और सेक्शन यहाँ वही रखना है जो ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ गेट क्लास वाइज डेटा का, तो इस वाले ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन अब डिस्प्ले होगी। तो आपको यहाँ देखना है, जैसे मैंने अभी कक्षा 5 का कर लिया है कंप्लीट कार्य, तो मुझे यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब
टोटल स्टूडेंट इसमें कितने हैं, 5 है। उसके बाद टोटल जन आधार ऑथेंटिकेट मेरे द्वारा 5 कर दिए गए हैं। उसके बाद टोटल मार्क्ड बाय स्कूल 5 ही आपको यहाँ दिखाई देने लगी है संख्या, और अभी फॉरवर्डेड मैंने इसको नहीं किया है तो यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। तो अब आपको यहाँ जो आगे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसे मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, उक्त कार्य करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा फॉरवर्डेड टू पीओ, तो इस पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपसे शाला दर्पण पूछेगी कि आर यू वांट टू श्योर फॉरवर्डेड दिस डेटा टू पीओ, तो आपको यस पर क्लिक कर देना, आपके डेटा फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह साथियों जो राज्य सरकार ने बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की है, उसकी सूचना आप ऑनलाइन इस वीडियो के माध्यम से बड़े आसानी से कर पाएंगे। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और यदि वीडियो में मेरे द्वारा कुछ आप सुधार चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक विनम्र निवेदन आपसे और रहेगा कि यह वीडियो हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाएगा, ताकि वह भी त्रुटि रहित कार्य कर पाए, बिना किसी गलती के और बिना किसी के पास जाए, वीडियो की हेल्प लेकर ही अपना कार्य कर ले। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।